पटना ITI क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर 1 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। परिचय हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। यदि किसी भी ट्रेड की सफलता और उत्तरोक्त प्रगति सुरक्षित कार्य क्षेत्र तथा उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यही कारण है कि प्रत्येक ट्रेड में कारीगर की सुरक्षा और उसके उत्तम स्वास्थ्य को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। इसके नीचे हम लोग जितने पढ़ेंगे इसी के बारे में सब लोग हम पढ़ेंगे कि कभी भी इलेक्ट्रीशियन जब काम करता है तो सुरक्षा के नज़र में जो भी उपकरण आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग देखेंगे कि जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी उपकरण यूज किया जाता है कैसे किया जाता है, इसी चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिसिटी देखने से पहले हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रीशियन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रीशियन जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युतकार वही होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सामान को बनाता है या उसका रक्षा करता है, अनुरक्षण करता है, देख रेख करता है, मेंटेनेंस करता है और साथ ही साथ उसका मरम्मत करता है। वही मरम्मत करने वाले, देखने वाले और मेंटेनेंस करने वाले और निर्माण करने वाले को ही इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। वो भी किस तरह का, जैसे में मोटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, घरेलू कोई भी वायरिंग है या किसी भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन, कंपनी के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह हैं वो सब का मेंटेनेंस करते हैं या नया इंस्टॉल करते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। अब देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्व क्या क्या है, आखिर क्यों बनाया गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बनाने का एक कारण यही है कि अभी तक हम लोग देखते आते हैं कि किसी घर में बिजली है उसका खास क्या मकसद है, कैसे आता है, यही हम लोग देखेंगे। और उसका मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बनाने का यही रीज़न है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, इसके बारे में सभी प्रकार के अध्ययन किया जाता है। उसका काम क्या है, कैसे काम करना है, किस चीज़ से बचना है, कौन काम नहीं करना है, इसी को देखते हुए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बनाया गया। हालांकि यूरोपीय कंट्री जितने भी हैं वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं एक इंजीनियर से कम नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता इलेक्ट्रीशियन के बराबर, इंजीनियर के बराबर किया जाता है। अगर कोई भी उपकरण चल रहा है, जैसे मोटर हो, जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, हालांकि मोटर, जनरेटर और अल्टरनेटर तीनों अलग अलग होते हैं, ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जब तीनों अलग अलग चैप्टर है तो हम बताएंगे ये क्या होता है। उन्हीं के देख रेख को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बनाया गया है। अब देखते हैं कि ट्रेड का भविष्य क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भविष्य क्या है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भविष्य बहुत ही अच्छा है, कभी भी एक समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे जितने भी आने वाले हैं
वर्ष या उपकरण जो भी आने वाले हैं सब इलेक्ट्रिक से चलने वाले ही आ रहे हैं आजकल। बिना इलेक्ट्रिक का कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे घर में या हॉस्पिटल में जाइए, अब हॉस्पिटल में भी जितना भी मशीन आ रहा है सब इलेक्ट्रिक का ही आ रहा है। कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक नहीं हो रहा है। जिसमें बस, रेल, ट्रेन जितना है सब में इलेक्ट्रिशियन का काम रहता है। इसी के माध्यम से देखा जाए तो इलेक्ट्रिशियन का बहुत महत्व ज़्यादा हो गया है। खासकर इलेक्ट्रिशियन नहीं रहेंगे तो कोई भी उपकरण को विद्युत से जो चलने वाली है उसका मेंटेनेंस देख रेख अगर नहीं किया जाए तो बहुत जल्द ही ख़राब हो सकती है। इसलिए इलेक्ट्रिशियन का बहुत ही महत्व होता है और इस ट्रेड का बहुत ही महत्व है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से यदि नहीं पढ़ता है, अगर दूसरे ट्रेड से पढ़कर अगर वो चाहता है कि मोटर रिपेयरिंग कर दे या मोटर की देख रेख कर दे, मेंटेनेंस कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाता है तो उतना सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका यही महत्व है और भविष्य में आने वाले जितना भी है इसका मांग बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं दुर्घटनाएं। अब किस किस प्रकार की दुर्घटना होती है ये हम देखते हैं कि कितने प्रकार की दुर्घटना होने का मेन कारण यही होता है कि अगर कोई भी टूल्स हो या कोई भी सामग्री हो या कोई भी उपकरण हो, अगर सही ढंग से नहीं रखा जाए और सही ढंग से नहीं यूज किया जाए तो इसी के कारण दुर्घटना होने का बहुत चांस बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी दुर्घटना के कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। कौन कौन से? सबसे पहले खतरे से प्रति सजग न होना। खतरे के प्रति सजग नहीं रहिएगा कि अरे हम बाहुबली हैं, हमको कुछ नहीं होगा, हमको करंट नहीं लगेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है कि हमको करंट नहीं लगेगा। शूज पहने नहीं है, नीचे मैट नहीं है, अगर आप विद्युत का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपका विद्युत झटका लग सकता है। सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना। सुरक्षा के प्रति लापरवाह रहिएगा तब पर भी आपको करंट लग सकता है, कभी भी चोट लग सकता है। कार्य के प्रति गंभीर न होना। कहीं पे टूल रख दिए चले गए, कहीं पे स्क्रू ड्राइवर गिरा दिए नीचे ज़मीन पर, उसको उठाकर नहीं रखे टूल बॉक्स में, तो कभी न कभी आपके पैर में कभी लग सकता है। तो यही कार्य के प्रति पूरा गंभीरता नहीं लिए, जिस कारण से दुर्घटना हो सकती है। और जो औजारों का सही प्रयोग नहीं करना। अब कहीं पर प्लास से कार्य करना है और दांत से छील रहे हैं, अचानक वायर में कहीं ना कहीं से लीक करंट आ जाए तो आपको दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए कभी भी कार्य करिए तो अगर तार छीलना, काटना जो भी करना है तो उसके टूल के हिसाब से काम करना होगा। कहीं पे भी अगर यदि कोई स्क्रू खोल रहे हैं, नहीं खोल रहा है, तो ठोकने के लिए कभी कभी क्या होता है कि स्क्रू ड्राइवर से ही ठोक देते हैं। तो ये सरासर गलती होता है, क्योंकि उससे टूल ख़राब हो सकता है, टूल का कोई भी हिस्सा डैमेज हो सकता है, उसके पॉइंटर जो नुकीला होता है वो टूट सकता है, फिर वो दूसरी जगह कार्य नहीं करेगा सही ढंग से। उसके बाद आता है 5 नंबर सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान। सुरक्षात्मक सावधानियाँ ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये सुरक्षात्मक सावधानियाँ क्या होता है और कैसे किया जाता है। इसको ध्यान में रखा जाता है। कोई भी सिंबल होता है जो हर एक जगह लगाया रहता है, उसको छूना है कि नहीं छूना है, वहाँ जाना है तो कैसे जाना है, क्या क्या लगा के जाना है कहीं पर भी कार्य। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कार्यशाला कार्य करने के योग्य हो या ना हो। तो अगर कहीं भी कार्यशाला में जाते हैं कार्य करने,
अगर वर्षा ऋतु का दिन है तो वहाँ पे यदि हम कार्य कर रहे हैं और ऊपर से पानी चू रहा है या नीचे फर्श पे पानी पड़ा है तो वो कार्यशाला कार्य लायक नहीं है। उस स्थिति में हम वहाँ कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी लीक करंट यदि हो इलेक्ट्रीशियन का तो आपको विद्युत झटका दे सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। इस तरह का बातें हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर इस तरह का बातें ध्यान में नहीं रखिएगा तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगर कार्यशाला कहीं भूमिगत हो जहाँ शुद्ध वायु न मिले तो इस स्थिति में यदि हम लोग कार्य करते हैं तो कभी कभी मन बिचलाने लगता है, जिससे कार्य में मन नहीं लगेगा और बार बार मन डाइवर्ट होने लगेगा। इसलिए हम लोग काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग देखेंगे कि कार्यशाला जो भी है वहाँ पे स्वच्छ वायु मिले और सभी टूल को जितने भी सामग्री है सबको अच्छी ढंग से रखा गया हो कि कोई भी चीज़ को लाने में ले जाने में सावधानी रहे एकदम, उससे कोई दिक्कत नहीं हो इलेक्ट्रीशियन को। उसके बाद हम कार्यशाला में समुचित प्रकार न होना। अगर कहीं कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं अगर वहाँ पे प्रकाश ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, तो वहाँ पर तो वैसे भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ी रहती है। अगर हम कार्य कर रहे हैं, लाइट नहीं रहेगा, अगर कोई स्क्रू कस रहे हैं या कोई कनेक्टर लगाकर कस रहे हैं, कनेक्टर सही जगह गया नहीं है, अगर हम लोग स्क्रू टाइट कर देते हैं तो फिर करंट जो होता है वो बॉडी से टच हो जाएगा, उसका लक्स जो है बॉडी से टच हो जाएगा। और यदि टच हो जाएगा तो आप ही को झटका लग सकता है टेस्टिंग के दौरान। तो इसलिए वहाँ पर सही ढंग से प्रकाश होना चाहिए, उसका चयन करेंगे हम लोग इस तरह का कार्यशाला को। आगे देखेंगे हम लोग कि विद्युत दुर्घटनाएं कैसे होती है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिस कारण से हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विद्युत से दुर्घटना कैसे होती है, उससे बचा कैसे जाता है, क्या क्या उपाय है बचने का, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आज इतना ही बंद कर देते हैं।